हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th अकाउंट्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, लेजर। ये भी बेसिक का एक पार्ट है। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 11-12 साइंस किया था और फ्यूचर में कॉमर्स करना चाहता है तो उसको लेजर के बारे में भी पढ़ना है। जर्नल के बारे में वो पढ़ चुका होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में, उसको लेजर के बारे में भी पढ़ना है। तो लेजर क्या होता है समझाने से पहले मैं आपको कुछ लिखा रहा हूं, लिखें। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, accounting is an art, is the art. Accounting is the art of recording. रिकॉर्डिंग वर्ड को अंडरलाइन करना, कॉमा, क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग वर्ड को अंडरलाइन करना, एंड समराइजिंग, समराइजिंग को अंडरलाइन करना। In a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. Interpreting the result thereof को अंडरलाइन करो। ये मैं जो आपको लिखाया ये अकाउंटिंग का डेफिनेशन है as given by American Institute of Certified Public Accountant, देखो शॉर्ट में बोलते हैं AICPE। यहां जो चार वर्ड अंडरलाइन हुआ है वो एक्चुअली बता रहा है अकाउंटिंग प्रोसेस का 4 स्टेज। कहने का मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस के 4 स्टेज हैं। आप लिख के रखो। उस डेफिनेशन के नीचे अकाउंटिंग प्रोसेस involves 4 stages. Bit 1, recording the transaction. Bit 2, classifying the transaction. Bit 3, summarizing the transaction. Bit 4, interpreting the result. अकाउंटिंग के ये 4 स्टेज हैं। पहला स्टेज क्या है? रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। ये पहला स्टेज हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में?
बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जिस बुक में, जिस कॉपी में, जिस कॉम्पैक्ट डिस्क में, जिस रजिस्टर में सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है उसे कहते हैं जर्नल। उसे कहते हैं जर्नल। और जो प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग का, जो प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग का, उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। और जो एंट्रीज पास होती हैं उसे कहते हैं जर्नल एंट्रीज। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन। अब तुम्हारे मन में एक बात आ सकती है, अगर हम ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर चुके हैं तो फिर क्लासिफाई करने की क्या जरूरत है? सुनो, मैं आपको बताऊं, सिर्फ रिकॉर्डिंग एनफ नहीं है, क्लासिफिकेशन जरूरी है। क्यों? मान लो हमारा बिजनेस है चावल का, हम चावल बेचते हैं। मिस्टर गोविंद हमारा कस्टमर है, वो हमसे चावल खरीदता है। मान लो जनवरी के महीने में वो हमसे 5 बार चावल खरीदा, अलग अलग अमाउंट का। फिर फरवरी के महीने में वो हमको कुछ पैसे दिया, 3-4 बार, कुछ कुछ अमाउंट, थोड़ा थोड़ा अमाउंट। फिर फरवरी के मार्च के महीने में फिर वो हमसे चावल परचेज किया 5-6 बार। फिर अप्रैल के महीने में कुछ चावल वो वापस कर दिया, उसको लगा ये चावल खराब क्वालिटी का है, वो वापस कर दिया। फिर मई के, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के महीने में मान लो वो कुछ और पैसे दिया 3-4 बार। जून के महीने में फिर परचेज किया 5-6 बार। ऐसा वो करते गया। मान लो दिसंबर आ गया, हमको अकाउंट क्लोज करना है। अब दिसंबर 31 को हमसे कितना पैसा लेना है गोविंद से, अगर हम जर्नल एंट्री देख के पता करने की कोशिश करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हम तो बिजनेस का हर ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किए होंगे। तो गोविंद का नाम तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक आया है बार बार। तो जर्नल बुक को देखकर ये पता करना कि हमको गोविंद से कितने पैसे लेने हैं 31 जनवरी को, ये जानना बहुत मुश्किल होगा। उसी प्रकार अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम साल भर में कितना रुपए का सेल किए, सब पार्टी का मिलाकर, मान लो गोविंद भी हमारा कस्टमर है,
मिस्टर राम भी हमारा कस्टमर है, मिस्टर श्याम भी हमारा कस्टमर है, मिस्टर जॉन भी हमारा कस्टमर है। सबको हम सेल किए हैं साल भर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा साल भर। अब साल के एंड में अगर हम ये जानना चाहते हैं कि साल भर में हमने कितना का सेल किया, तो उस जर्नल एंट्रीज को देखकर ये पता करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए जो अकाउंटिंग प्रोसेस का स्टेज 1 है, रिकॉर्डिंग, वो इनफ नहीं है। रिकॉर्डिंग के बाद हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। अगर गोविंद हमारा कस्टमर है तो गोविंद का अकाउंट अलग से बनेगा, राम हमारा कस्टमर है तो राम का अकाउंट अलग से बनेगा, मिस्टर जॉन हमारा कस्टमर है, मिस्टर जॉन का अकाउंट अलग से बनेगा। अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट अलग से बनेगा। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट अलग से बनेगा। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट का अकाउंट अलग से बनेगा। तो अकाउंट, एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाने से क्या होगा, मान लो गोविंद का अकाउंट हमने बनाया है, तो गोविंद से जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका पोस्टिंग जिसको बोलते हैं बताऊंगा, उसका पोस्टिंग हम गोविंद के अकाउंट में करेंगे, या आप बोल सकते हो एक बार के लिए रिकॉर्डिंग, अभी के लिए, और उसको बोलते हैं पोस्टिंग। हम गोविंद से साल भर में जितना बार भी हम गोविंद को सेल कर रहे थे ना, हाँ, हम गोविंद को साल भर में जितना भी सेल किए हैं सब का रिकॉर्डिंग यानी कि पोस्टिंग होगा गोविंद के अकाउंट में। तो साल के एंड में ये जानना बहुत इजी हो जाएगा कि साल के एंड में हमको गोविंद से कितने पैसे लेने हैं। उसी प्रकार अगर हम सेल्स अकाउंट बनाए हैं तो सेल्स से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्डिंग होगा यानी कि पोस्टिंग होगा। तो साल के एंड में ये फाइंड करना इजी होगा कि साल भर में हमने कितना का सेल किया। इसीलिए हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। अगर हम गोविंद को सेल किए हैं तो गोविंद का अकाउंट बनेगा, श्याम को सेल किए हैं तो श्याम का अकाउंट बनेगा, राम को सेल किए हैं राम का अकाउंट बनेगा, मिस्टर जॉन से परचेज किए हैं तो मिस्टर जॉन का अकाउंट बनेगा, मिस्टर करीम से परचेज किए हैं तो मिस्टर करीम का अकाउंट बनेगा, रेंट पे किए हैं तो रेंट का अकाउंट बनेगा। ये सारे अकाउंट किसी एक कॉपी में लिखे जाए, बनाए जाएंगे या किसी रजिस्टर में बनाए जाएंगे। उस कॉपी को, उस रजिस्टर को बोलते हैं लेजर। तो लेजर क्या है? एक बुक है, एक रजिस्टर है, एक कॉपी है जिसमें सारे अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ाने से पहले मैं तुमको अकाउंट का एक फॉर्मेट बताता हूं। ठीक है, अकाउंट के दो साइड होते हैं, इसे बीच में लकीर डाल दी।
ये है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड। कि मैं अकाउंट का फॉर्मेट आपको बता रहा हूं। अकाउंट में कितने साइड होते हैं? दो। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। जो राइट हैंड साइड है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में 4 कॉलम होंगे। डेबिट साइड में 4 कॉलम होंगे। उसी प्रकार क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम होंगे। पहला कॉलम डेट का होगा। पहला कॉलम क्या होगा? डेट का। दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर कॉलम बड़ा रहेगा। दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का। तीसरा कॉलम होगा जेएफ का। जेएफ, जेएफ का फुल फॉर्म है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो। ये कुछ काम का नहीं है। जैसे हम जब जर्नल का फॉर्मेट बनाते थे, मैं कॉलम बताया था आपको छोटा सा, उसका नाम था एलएफ, लेयर फोलियो। उसी प्रकार अकाउंट में एक बनेगा कॉलम जर्नल फोलियो। इसके बारे में बताऊंगा आपको पक्का, बट अभी इसका जरूरत नहीं है, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं आपको। और चौथा कॉलम होगा अमाउंट का। और अमाउंट इन रुपीज रहेगा। अमाउंट इन रुपीज रहेगा। तो ये डेबिट साइड के 4 कॉलम हुए। डेट, पर्टिकुलर्स ये बड़ा रहेगा, फिर जर्नल फोलियो एकदम छोटा सा रहेगा, फिर अमाउंट। उसी प्रकार क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम होंगे। पहला डेट, पहला डेट। दूसरा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर कॉलम थोड़ा बड़ा रहेगा। फिर एक छोटा सा कॉलम बनेगा जेएफ के लिए। जेएफ का फुल फॉर्म जर्नल फोलियो। जैसे यहां पर था जेएफ, वहां भी है जेएफ, जर्नल फोलियो। फिर लास्ट कॉलम रहेगा अमाउंट का। अमाउंट इन रुपीज। ठीक है बच्चे लोगों, तो ये अकाउंट का फॉर्मेट है। अकाउंट में कितने साइड होते हैं? 2। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। इसलिए यहां लिखा हुआ है DR डॉट डेबिट साइड।
राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। एक्सट्रीम राइट में लिखना। राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के कितने कॉलम हैं? 4। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, ये कॉलम बड़ा रहेगा। तीसरा JF, जर्नल फोलियो। चौथा अमाउंट। 4 कॉलम है। उसी प्रकार क्रेडिट साइड में 4 कॉलम है। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा JF, जर्नल फोलियो, चौथा अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, तो ये आप आज जितना पढ़ाया हूं, थोड़ा सा ही पढ़ाया हूं, इसको पढ़ के आओगे और कमिंग वीडियो से हम लोग अकाउंट के बारे में और पढ़ेंगे और कुछ नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे लोगों, चलो हैव अ नाइस डे।